हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। इसमें हम लोग जो है क्लास 10th का जीएसटी चैप्टर देख रहे थे एमएल अग्रवाल की बुक का, और ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹12,500। अ डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन द सेम सिटी। तो सेम सिटी की बात करें मतलब इंट्रा स्टेट होगा। एट द प्रॉफिट ऑफ 8%, इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, तो हमें फाइंड करना है द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब टैक्स को हटाकर उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, पहले में ये फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें यहाँ पर निकालेंगे, जो हमें मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, तो मार्क्ड प्राइस ये हमें दिया हुआ है ₹12,500। ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं प्रॉफिट ऑफ 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 8% की प्रॉफिट के बाद जो है वो डीलर उसको कंज्यूमर को सेल कर रहा है। तो प्रॉफिट जो है वो हमको दिया हुआ है 8%, मतलब 8% के प्रॉफिट पे। तो सेलिंग प्राइस उसकी क्या हो जाएगी, हम इसको डायरेक्ट निकालने, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 12,500 इंटू 108/100। ये हमने डायरेक्ट किया है, तो ये सेलिंग प्राइस बन जाएगी। और सेलिंग प्राइस जो है वो रुपीज आ जाएगी ₹13,500। तो ये हमारा जो इसका पहले वाले का आंसर पूछा गया है हमसे कि द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल, ये 13,500 आ जाएगा। उसके बाद हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकंड वाला हमसे पूछा है कि अब हमें फाइंड करना है कि आईजीएसटी क्या होगा, सीजीएसटी क्या होगा, एसजीएसटी क्या होगा, पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम एक पहले चार्ट ऐसे करके बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने बनाया डीलर, और यहाँ पर डीलर के बाद यहाँ हमने बनाया कंज्यूमर। डीलर ने वो सामान जो था, वो सामान का जो मार्क्ड प्राइस था, मार्क प्राइस वो ₹12,500 था। डीलर ने उसको कंज्यूमर को कितने में बेचा, डीलर ने कंज्यूमर को 13,500 बेचा। तो कंज्यूमर जो है वो सामान का पैसा पे करेगा, साथ में डीलर को जीएसटी पे करेगा। तो यहाँ पे सेम सिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जीएसटी आएगा, और यहाँ पे जीएसटी जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एसजीएसटी और यहाँ पे हो जाएगा सीजीएसटी। अब जीएसटी हमें जो है 18% दिया हुआ है, तो एसजीएसटी 9% और सीजीएसटी 9% हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब इसको आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें हमसे पूछा है कि जो सामान है वो सेम सिटी में बेचा जा रहा है। जब सामान सेम सिटी में बेचा जा रहा है तो यहाँ पे आईजीएसटी, मतलब इसका होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये हमारा निल हो जाएगा, क्योंकि सेम सिटी के अंदर हो रहा है, तो सेम सिटी में आईजीएसटी नहीं लगता है। उसके बाद पूछ रहे हैं सीजीएसटी, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि सीजीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सीजीएसटी पेड by the dealer to the central गवर्नमेंट। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पे होती है, तो सीजीएसटी जो हो जाएगा वो डीलर जो है कंज्यूमर को 13,500 रुपीज़ में 8% प्रॉफिट के साथ चीज़ बेच रहा है। तो हम 9% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, तो 9% इंटू 13,500, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ₹1215, मतलब सीजीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरीके से एसजीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी हमारा ही हो जाएगा 9% और इंटू 13,500, तो ₹1215। तो ये हो गया हमारा। ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है, जो थर्ड पार्ट हमसे इसमें पूछा, थर्ड पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर जो है अगर किसी सामान को पूरा खरीदता है तो वो कितना, मतलब उसमें पैसा पे करता है। तो एक तो कंज्यूमर कॉस्ट प्राइस पे करेगा, दूसरा उस जो कॉस्ट प्राइस होगा उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करेगा। तो कॉस्ट प्राइस पेज या पेड बाय कंज्यूमर और प्लस सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर और प्लस एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। अब सामान के लिए कंज्यूमर ने कितना पे किया, 13,500 रुपीज पे किया।
ठीक है। और CGST कितना पे कर रहा है 1215 और SGST कितना पे कर रहा है 1215 दोनों। तो अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹15,930, मतलब 15,930 रुपीज़ में कस्टमर जो है वो उसको क्या करें, उसको परचेज करके ले जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर ₹20,000 एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। द रेट ऑफ GST इज 12%। तो फाइंड द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। यहाँ पर शॉपकीपर की टैक्स लाइबिलिटी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम इसको बना लेंगे। देखिए यहाँ पे शॉपकीपर, होलसेलर और कंज्यूमर की बात कह रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक ऐसे करके टेबल बनाएंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। होलसेलर के बाद ये हो जाएगा शॉपकीपर और ये हमारा हो जाएगा कंज्यूमर। ठीक है, ये हो गया। शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर फॉर ₹20,000। तो शॉपकीपर जो है वो होलसेलर से किसी भी आर्टिकल को वो 20,000 रुपीज़ में परचेज कर रहा है और फिर उसको वो कंज्यूमर को पे कर रहा है 10% प्रॉफिट पे। तो कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट पे 20,000 का 10% 2,000 हो जाएगा, वो इसमें ऐड कर देंगे तो ₹22,000 मैंने डायरेक्ट कर दिया है 22,000। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो कंज्यूमर से शॉपकीपर के पास आएगा ये हमारा हो जाएगा आउटपुट जीएसटी और शॉपकीपर से जो होलसेलर में आएगा ये हमारा हो जाएगा इनपुट GST, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमें GST का रेट दिया हुआ 12% दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा SGST और यहाँ पे भी हो जाएगा CGST और इसी प्रकार से यहाँ से भी हो जाएगा SGST और यहाँ पर भी हो जाएगा CGST। तो ये हो जाएगा 6%, ये 6%, 6%, 6%। अब हमसे पूछा है कि टैक्स लाइबिलिटी ऑफ शॉपकीपर क्या होगा। तो अगर टैक्स लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ शॉपकीपर, तो ये हमारा हो जाएगा टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। अब आउटपुट GST की बात करेंगे तो आउटपुट GST में CGST और SGST दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे किस पे होगा 22,000 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, हम इसको जो है आउटपुट GST में इसमें हम लिख देंगे 6%, डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसमें SGST पेड बाय द ये कंज्यूमर टू शॉपकीपर, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 6% इंटू 22,000, ये तो हमारा हो गया SGST और प्लस 6% इंटू 22,000, ये भी हमारा हो गया CGST माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6% इंटू 20,000, ये हो गया और यहाँ पर माइनस 6% इंटू 20,000 ये। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1320 माइनस 1200 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2640 माइनस 2400, तो हो जाएगा 240। तो ये टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी शॉपकीपर की। देखिए टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी पहले इसको समझिए। ऐसे अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इसको देखते हैं। देखिए शॉपकीपर जो है वो अपने पास से टैक्स पे नहीं कर रहा है, शॉपकीपर कंज्यूमर से ले रहा है और उसको आगे फॉरवर्ड कर दे रहा है। लेकिन शॉपकीपर जो प्रॉफिट कंज्यूमर से ले रहा है उस पर जो GST लगेगा वो शॉपकीपर की लाइबिलिटी बनेगी। शॉपकीपर ने मान लिया होलसेलर को 100 रुपए टैक्स पे किया, तो कंज्यूमर से जो टैक्स शॉपकीपर होलसेलर को 100 रुपीज टैक्स पे कर रहा है और कंज्यूमर से 120 रुपए ले रहा है, तो 100 रुपए तो शॉपकीपर अपने पास रख लेगा क्योंकि उसने वो आगे फॉरवर्ड किया था। जो 20 रुपए कंज्यूमर से एक्स्ट्रा ले रहा है उस पर जो है वो GST को वो पे करेगा। तो यहां पे अगर टैक्स लाइबिलिटी ऑफ शॉपकीपर की बात आएगी तो आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, मतलब एक तरीके से देखिए 20,000 का सामान था, शॉपकीपर 22,000 का बेच रहा है, शॉपकीपर 2,000 रुपए प्रॉफिट ले रहा है, तो 2,000 प्रॉफिट ले रहा है, तो 2,000 का अगर हम 12% निकालेंगे तो 240 ही आएगा। तो इस तरीके से जो शॉपकीपर है वो
मतलब जो प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट पर जो मतलब टैक्स, प्रॉफिट पर टैक्स पे करता है वही उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आपको अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट में जाके पूछ लीजिए, ठीक है। जैसा भी आपको लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।